आज ईरान मुद्दे की गूंज भारतीय संसद में भी सुनाई दी, जहां विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी सरकार का घेराव किया कि ईरान के मुद्दे पर इस सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। मध्य पूर्व में जो तमाम भारतीय फंसे हुए हैं उन्हें बचाने के लिए इस सरकार के पास कोई योजना नहीं है। यह सरकार सिर्फ गौतम अडानी और हरदीप पुरी, जिनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में है, उन्हें बचाना चाहती है, बस उसके अलावा कुछ नहीं। समानांतर तौर पर IRGC के कमांडर कह रहे हैं कि अब तेल की कीमत $200 प्रति बैरल पहुंच सकती है अगर ट्रंप पर काबू नहीं पाया गया। IRGC के कमांडर ने क्या कहा कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले राहुल गांधी की अगुवाई में देखिए विपक्ष किस तरह के नारे लगा रहा है। कह रहा है कि यह सरकार पूरी तरह से ट्रंप के सामने नतमस्तक है, इसे परवाह नहीं है। सुनिए राहुल की अगुवाई में क्या हो रहा था। कॉम्प्रोमाइज करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ट्रंप के आगे झुकना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ट्रंप के आगे झुकना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देश बेचना बंद करो, बंद करो। जो वेस्ट एशिया में हो रहा है उससे कितने रुपए का नुकसान होगा? मतलब सेंट्रल चीज है, मतलब एक प्रकार से पैराडाइम शिफ्ट करने की लड़ाई चल रही है, उससे हमारी इकोनॉमी को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। स्टॉक मार्केट का आपने देख लिया, US डील साइन कर दी है मोदी जी ने, तो बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है देश को। तो उस पर डिस्कशन करने से क्या प्रॉब्लम है, यही हम मांग रहे हैं। और उसके बाद हम दूसरी इशू पे डिस्कशन करेंगे। बट आपको क्या लगता है वेस्ट एशिया का जो मामला है, क्या वो जरूरी नहीं है? क्या फ्यूल प्राइस, इकोनॉमिक डेविस्टेशन, ये जरूरी नहीं है क्या? तो ये जनता की इशू है, इसको हम जरूरी मानते हैं, इस पे हम डिस्कशन चाहते हैं। उसके बाद स्पीकर पे जो मोशन है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो डिस्कशन करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उसमें दूसरी बातें निकलेंगी, उसमें प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन निकलेगी, प्राइम मिनिस्टर का जो पूरा कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जो उन पर ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो सवाल उठेगा, तो उसको डिस्कस नहीं करना चाहता। आपने देखा प्राइम मिनिस्टर भाग गए, पार्लियामेंट हाउस से भाग गए। और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी और उनके सांसदों को अराजक बता रही है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि ये लोग लोकसभा अध्यक्ष के मुद्दे पर बहस क्यों नहीं करते। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ इंडिया गठबंधन, खासतौर से कांग्रेस जो है, वो अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहती थी। अब आप जानते हैं इस वक्त देश के सामने अहम मुद्दा क्या है। ईरान का मुद्दा ज्वलंत होता जा रहा है। IRGC के कमांडर, जिन्हें अभी मैं सुनाने वाला हूं, वो धमकी दे रहे हैं कि $200 प्रति बैरल हो सकता है कच्चा तेल। ये तमाम मुद्दे हैं। लोकसभा अध्यक्ष वाला मुद्दा, उस पर चर्चा बाद में हो सकती है, मगर चूंकि जरूरी मुद्दों से भाजपा हर बार बचती आई है, लिहाजा वो बहाना ढूंढ रही है। पहले सुनिए IRGC के कमांडर ने कहा क्या। کشورهای اسلامی انتظار می‌رود هرچه سریعتر آمریکای جنایتکار و رژیم وحشی صهیونیستی را از چنین اقدامات بزدلانه ضد بشری برحذر دارند تا شعله‌های آتش و جنگ بیش از این گسترش نیابد. در غیر این صورت اقدامات مشابهی در منطقه صورت خواهد گرفت و اگر تحمل نفت بیش از بشکه‌ای $200 را دارید این بازی را ادامه دهید। अब आप मुझे बताइए, ये जो धमकी IRGC के कमांडर ने दी, क्या हम उसे हल्के में ले सकते हैं? ऐसे में संसद में किस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए? ईरान को लेकर सरकार की नीति, या फिर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, जो कि होनी चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस तरफ झुके हुए हैं। उनका पक्षपात दुनिया ने देखा।
दुनिया ने उनके पक्षपात को देखा, सत्ता पक्ष में और विपक्ष के खिलाफ। आज विदेश मंत्री माननीय लेजर आईएएस जयशंकर जो हैं वो सामने आए सदन में और उन्होंने कहा कि कंज्यूमर के हितों को लेकर, भारतीय के हितों को लेकर हम पूरा ख्याल रखेंगे। सुनिए एस जयशंकर क्या कह रहे हैं। In view of the implications of this conflict for our energy security, I also seek to address that particular concern. Government remains committed to ensuring that fully taking into account availability, costs and risks of the energy markets. For us, sir, the interest of the Indian consumer has and will always be the overriding priority. Where required, Indian diplomacy has supported the endeavors of our energy enterprises in this volatile situation. मगर विपक्ष इस बात को लेकर नाराज था। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव का बयान आपके स्क्रीन पर। उन्होंने कहा, अमेरिका तय कर रहा है कि हमें किससे तेल खरीदना चाहिए और इस पर बहस होनी चाहिए, सरकार इससे बच क्यों रही है। सुनिए क्या कहा अखिलेश यादव ने। प्रधानमंत्री जी के साथ जो जर्नलिस्ट गए थे वो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट थे, लेकिन जब उनकी कवरेज देख रहे हैं तो वॉर जर्नलिस्ट बन गए, तो वो कैसे लौटेंगे वापस। और फिर हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, हम अमेरिका का ऑर्डर मान रहे हैं, तो हमारी आत्मनिर्भरता और हमारे देश को कोई डिक्टेट कर रहा है कि आपको तेल कितने दिन खरीदना है, कितना ले पाएंगे आप। तो ये कहीं ना कहीं बहस होनी चाहिए, क्योंकि वो परिस्थितियां दूसरी थीं, आज परिस्थितियां दूसरी हैं। इसलिए विदेश नीति पर और जिस तरीके से विदेश नीति नीलाम की है सरकार ने, उस पर चर्चा होनी चाहिए। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद सामने आए और उन्होंने राहुल गांधी पर अराजकता मचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अब ये लोग बहस क्यों नहीं कर रहे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव या फिर ईरान को लेकर विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है। सुनिए रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं। आपने नो कॉन्फिडेंस लाया स्पीकर के खिलाफ, जो रेयरली आता है। स्पीकर साहब ने पूरी गरिमा का परिचय देते हुए एक त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया और कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो सदन में प्रिजाइड नहीं कर रहे हैं। आज हम लोग बहस के लिए तैयार हैं, कांग्रेस के तमाम फालतू तर्कों का जवाब देने के लिए तैयार है और वो भागे हुए हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। 2 दिन का समय तय है सिर्फ स्पीकर के नो कॉन्फिडेंस पर। तो मोटी बात यही है, राहुल गांधी की अगुवाई में न संसद की गरिमा की बात की चिंता है, न सदन की परंपरा की चिंता है, न स्पीकर के पद का सम्मान है। बात करेंगे संविधान की। राहुल गांधी क्या देश के साथ आप मजाक करेंगे? अपनी पार्टी है तो मजाक कर ही रहे हैं आप। खत्म हो रही है आपकी पार्टी। और विपक्ष के लोगों को भी कहूंगा, कृपा करके अब राहुल गांधी के पीछे चलना बंद करिए, अपनी जगह बनाइए। और इस मुद्दे को लेकर उद्धव सेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी उग्र दिखाई दी। उन्होंने कहा, विदेश मंत्री ने अपना बयान राज्यसभा में जरूर दिया, मगर विपक्ष के सवालों का जवाब भी आपको देना पड़ेगा, वरना ये पूरी बात सतही हो जाती है। सुनिए क्या कहा प्रियंका चतुर्वेदी ने। पॉलिसी खोखली है। फॉरेन पॉलिसी के स्टेटमेंट्स तो हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की स्पोक्सपर्सन बोल ही रहे हैं। राइजीना डायलॉग में हमने फॉरेन मिनिस्टर को सुना ही है। आज अगर पार्लियामेंट में आप आते हैं और स्टेटमेंट देते हैं तो विपक्ष के भी सवाल जो उनके मन में है उसका जवाब आप देते हैं। एक तरफा बयान दे देना और कहना हमारा काम हो गया, ये दिखाता है कि आपकी पूरी फॉरेन पॉलिसी ही खोखली है, क्योंकि उसी के अनुसार आप कोई भी सवाल जवाब नहीं ले रहे हैं। इसीलिए हमने वॉकआउट किया कि जब हमारी आवाज ही दबाई जा रही है, हमारे जो जनता के मन में सवाल हैं वो ही हटा नहीं लिया जा रहा है, तो किस तरीके की फॉरेन पॉलिसी और क्या ये स्टेटमेंट। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। कांग्रेस का कहना है कि सरकार मुद्दा भटकाने की कोशिश कर रही है। पार्टी की सांसद रंजीत रंजन का कहना है कि इस सरकार की विदेश नीति पूरी तरह से विफल रही है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं, मुद्दे को भटका रहे हैं। हम लोगों ने दोनों सदन में एडजर्नमेंट मोशन दिया है कि ये अति महत्वपूर्ण मुद्दा है।
हम लोगों ने राज्यसभा में 176 दिया, शॉर्ट ड्यूरेशन का डिस्कशन के लिए बोला। हमारे एलओपी ने इंटरवेन भी करा कि आप पहले सारा कुछ हटाते हुए इस पे चर्चा करें, क्योंकि विदेश नीति फेलियर हो रहा है। हम ऊर्जा का स्रोत, जिस तरह से ट्रम्प की स्टेटमेंट आ रही है, तो हमारी गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है। जिस तरह अभी आप बोल रहे हैं कि इतने लोगों को हमने रेस्क्यू कर लिया, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ईरान में ऐसे लोग हैं जो फंसे हैं, उनके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। अभी एलपीजी के आपने जो रेट बढ़ाए हैं, ये सारा क्या ये रिलेटेड टू ईरान और यूएस की लड़ाई से रिलेटेड है। कैसे ट्रम्प बार बार बोल रहा है कि आप यहां से नहीं यहां से ले सकते हैं, इस रूट से नहीं इस रूट से ले सकते हैं। हु इज ही? इस हमारा कंट्री खुद स्टैंड लेगा या ट्रम्प जहां से बोलेगा वहां से लेगा? तो ये क्लेरिफिकेशन दीजिए ना आके, आप बोलिए ना कि उसकी स्टेटमेंट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इंडिया विल डिसाइड कि कहां से क्या करेंगे। जो 55% जो एनर्जी है बाहर से आती है, उसके लिए आपने क्या समाधान निकाला है, कौन सा रूट है, और किसके प्रेशर में आप इस तरह के बस छोटे छोटे बयान दे रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं? तो आके खुलकर बोलना चाहिए ना। आप जानते हैं कि ईरान में एक नए सुप्रीम नेता का चुनाव हो गया है। मुश्तबा खामेनी नए सुप्रीम नेता हैं, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया। पहले सुप्रीम लीडर की मौत पर वो पूरी तरह से खामोश रहे, उसके बाद उन्होंने अपने विदेश सचिव को दूतावास भेजा, और अब नए सुप्रीम नेता के चुनाव पर भी पूरी तरह से खामोश है प्रधानमंत्री। आप अपने पार्टी के एक मुस्लिम नेता को भेजकर क्या साबित करना चाहते हैं? मुख्तार अब्बास नकवी वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि हम मरहूम खामेनी की मौत पर अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हैं, मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इसका क्या फायदा है? सुनिए क्या कहा मुख्तार अब्बास नकवी ने। ईरान के सुप्रीम लीडर और एक महान आध्यात्मिक शख्सियत जनाब हज़रत अली ख़ामेनी साहब की शहादत पर अपनी ख़राज अक़ीदत और श्रद्धासुमन अर्पित करने हम यहाँ पर आए थे, और यहाँ पर एक्सेलेंसी ईरान के एम्बेसडर साहब से भी मुलाकात हुई, और मैंने जो है वो अपने भावनाओं को भी उनके रजिस्टर में व्यक्त किया है, जिसमें मैंने कहा है कि इमाम ख़ामेनी साहब एक महान आध्यात्मिक शख्सियत थे जिनकी शहादत को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, और मैंने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि और खिराजी अक़ीदत पेश की है। और मेरा भारत जो है वो हमेशा बुद्ध की धरती है, युद्ध के कभी भी समर्थन में नहीं रही है, वो शांति के पक्ष में रही है। और यही बात नरेंद्र मोदी जी भी कहते रहे हैं कि शांति के रास्ते से ही किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। युद्ध जो है वो समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि खुद अपने आप में समस्या है। और जो संकट के समुद्र से अमन का अमृत निकले, ये हम सब लोगों की अपेक्षा भी है और उम्मीद भी है। और भारत की दृष्टि से जिस क्षेत्र में ये संकट है, उसमें करोड़ों हिंदुस्तानी लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी वहाँ पर रह रहे हैं। वहाँ के में जो है, चाहे वो व्यापार कर रहे हों, चाहे नौकरियां कर रहे हों, चाहे उनके भी हित जो है वो हम भारत के उनके साथ भी जुड़े हुए हैं। उनकी भी हिफाजत के लिए शांति उस पूरे के पूरे खित्ते में बहुत ज़रूरी है। और हमारी तो यही प्रार्थना है कि इस संकट के समुद्र से अमन का अमृत जल्द से जल्द निकले और इंसानियत की रक्षा हो, इंसानियत महफूज हो, और इंसानियत पर जो है वो संकट जो आया है वो ख़त्म हो सके। कांग्रेस कह रही है कि सरकार को ईरान मुद्दे को लेकर और जो हालात बने हुए हैं, देश की जनता को गारंटी देनी पड़ेगी, मगर यह सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं, आइए सुना जाए। सवाल 67,000 भारतीयों का ही नहीं, गैस की कीमत क्यों बढ़ाई आप? जो आप एश्योरेंस देंगे कि पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे? क्या आप एश्योरेंस देंगे कि 1 करोड़ भारतवासी उस एरिया में हैं? 57,000 छोड़ दीजिए, उन 1 करोड़ की सुरक्षा की गारंटी आप लेंगे? क्या कार्य योजना है उनको निकालने की? उससे सदन को विश्वास में लेंगे? प्रश्न ये। तो यकीनन दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर संसद में जबरदस्त बवाल हुआ, और जैसे कि हर बार होता है, भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती है अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए। मगर राहुल गांधी का फोकस लगातार इन मुद्दों पर बना हुआ है। वो ईरान के मुद्दे पर, ट्रंप के मुद्दे पर, एप्स्टीन फाइल्स के मुद्दे पर लगातार इस सरकार के खिलाफ अपने शिकंजे को कस रहे हैं। देखना यह है कि राजनीतिक हलकों में इसका क्या परिणाम होता है। अब एस आर शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।